चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब मनोहर सरकार विकास की रफ्तार की। कुरुक्षेत्र पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल धन्ना भगत शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम में वो शामिल हुए। सीएम ने इस दौरान धन्ना भगत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वे अपने दफ्तर में बैठकर प्रदेश के विकास को लेकर अहम फैसले लेते हैं, तो शहर शहर तहसील तहसील जाकर उस विकास की सत्यता का परीक्षण भी करते हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां वे धन्ना भगत पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने स्कूल में भगत शिरोमणि धन्ना भगत की मूर्ति का अनावरण भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि धन्ना भगत की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। इनका जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलता है। इनके जीवन से युवा पीढ़ी और समाज के लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ सरकार की तरफ से पहली बार 23 अप्रैल को कैथल के गांव धनौरी में बड़े स्तर पर भगत शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमने धन्ना भगत की जयंती मनाने का भी संकल्प लिया है कि कैथल में एक गांव के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम 23 अप्रैल को हम कर रहे हैं और उन्हीं धन्ना भगत जी का स्टैच्यू आज उसका अनावरण इस कार्यक्रम के तुरंत बाद कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है। संतों की जीवनियों को याद करना, उनकी शिक्षाओं को याद करना, उनके कामों को याद करना, आखिर वो कोई ना कोई अपने मस्तिष्क में एक अच्छी बात रखते थे, तभी तो महापुरुष कहलाए। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने स्कूल के बच्चों से भगत शिरोमणि धन्ना भगत की जीवनी और उनके जन्म को लेकर कुछ सवाल भी किए। सीएम मनोहर लाल ने स्कूली बच्चों को भगत शिरोमणि की जीवनी से रूबरू करवाने के लिए संस्थान के संचालकों से उनके जीवन पर एक पुस्तिका प्रकाशित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को 23 अप्रैल को कैथल के गांव धनौरी में राज्य स्तर पर मनाई जाने वाली भगत शिरोमणि धन्ना भगत की जयंती का निमंत्रण देते हुए कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर धन्ना भगत की जयंती मनाई जा रही है, इसीलिए अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे। अगर उनकी अच्छाई कोई न होती तो महापुरुष कैसे कहलाते? हम सब हमारे भी पूर्वज रहे हैं कि उन्होंने समाज में अच्छा काम किया, उनको दिशा दी, जीवन जीने का सार। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को इसी महाभारत की धरती पर 5000 साल पहले दिया, युद्ध के मैदान में दिया। जो प्रासंगिकता उस समय थी वो आज भी है। इस कार्यक्रम के साथ ही सीएम कुरुक्षेत्र में सैनिक समाज के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले चौक का उद्घाटन किया। इसके बाद वे सैनिक समाज धर्मशाला में प्रदेश स्तरीय महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार महापुरुषों के नाम से प्रदेश भर में जयंती मना रही है। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महात्मा ज्योतिबा फुले की गाथा के बारे में भी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और एक मिसाल बनी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और कहा कि आज हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमने पिछले साल ये घोषणा की थी कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज जरूर होगा, चाहे वो महिला शिक्षा का हो और चाहे कोएड को हो। कोएड का यानी 10 किलोमीटर से दूर किसी हमारी बहन बेटी को ट्रेवल न करना पड़े। और उसको ट्रेवल करने के लिए सुरक्षा की भी हमने बात की थी कि सरकार की ओर से सुरक्षा दी जाएगी, बसें दी जाएंगी। छात्रा परिवहन सुरक्षा छापसू योजना हमने शुरू की है। आज भी 145 बसें केवल इन स्कूल कॉलेजेस को हमने दी हुई हैं। हर एक कॉलेज में एक ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बनाया है। वो कितने बच्चों को कहाँ से आना पड़ता है, किस रूट से आना पड़ता है, अगर बड़ी बस की आवश्यकता तो बस देते हैं, कोई छोटे वाहन से काम चलता तो छोटा वाहन देते हैं और उसका किराया वो सरकार देती है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सैनी समाज भवन में अपनी ओर से 31 लाख रुपए और सांसद नायब सिंह सैनी की ओर से 21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।